मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल जीके ट्रिक पढ़ाई क्विक में। कल हम परीक्षा धाम मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें से सतपुड़ा मेकाल स्टडी आपका चल रहा था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में ही क्लोज हो गया था। तो हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने देखा था कि जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी थी आपकी, वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। पश्चिमी श्रेणी जो राजपीपला कहलाती है, मध्य श्रेणी जिसे महादेव श्रेणी कहते हैं, और पूर्वी श्रेणी जो कि मेकाल श्रेणी थी आपकी। ठीक है, राजपीपला जो थी कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी आपकी? गुजरात से लेके मध्य प्रदेश तक, है ना। और मध्य श्रेणी कहाँ तक थी आपकी? महादेव श्रेणी मध्य का विस्तार था आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और मेकाल श्रेणी का था आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। एक बार हम फिर उसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये देख सकते हैं आप, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी आपकी यहाँ से रहती है। आपकी राजपीपला श्रेणी आपकी यहाँ महादेव श्रेणी रहती है, आपकी लास्ट में मेकाल श्रेणी होती है, छत्तीसगढ़ तक लगी रहती है। बाकी गुजरात से शुरू होती है आपकी एमपी तक, है ना। इसकी स्थिति की बात करें अगर हम, तो इसकी स्थिति क्या थी इसकी? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो है वो नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। अभी आपने मैप में देखा उसको। और इसका विस्तार 21-30 से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74-30 से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और क्षेत्रफल हमने इसका देखा था कितना था? एमपी का लगभग 11% था, है ना। और जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म में साधारण गर्म थी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी थी। मतलब अधिक ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर, जो गर्मी होती है वो नॉर्मल पड़ती है। बाकी निर्माण की हम बात करें तो निर्माण इसका किससे हुआ है? इसका दक्कन टाइप की जो चट्टानें हैं उसके साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। दक्कन टाइप से आपने देखा था कि मालवा का पठार का भी निर्माण हुआ था दक्कन टाइप से, जो लावा से निर्माण हुआ था उसका बेसाल चट्टानों से। और जो आपका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है उसका दक्कन टाइप के अलावा धारवाड़ से भी हुआ है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी इसका निर्माण हुआ है। देखिए, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं ना, खनिज के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध मानी जाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। संबंधित प्रमुख जिलों की अगर हम बात करें तो ये बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बुड़वानी जिले इसमें आते हैं। बारिश की बात करें तो उसमें वर्षा कैसी होती है? पश्चिम वाले एरिया में अगर आप जाके देखो तो 75 सेंटीमीटर लगभग, और पूर्वी एरिया में पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मतलब पश्चिम में कम होती है और पूर्व में ज़्यादा होती है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में, लगभग 150 सेंटीमीटर तक। नदियों की बात करें तो यहाँ पे ताप्ती नदी है ना, बैनगंगा नदी, सक्कर नदी, दूधी नदी, पैंच नदी, वर्धा नदी, बावनथड़ी नदी, ये सब नदी आपको सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में मिलेंगी। और बैनगंगा का हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जाके गोदावरी में मिल जाती है, और वर्धा भी उसमें आके मिलती है, और दोनों मिलकर उनका संगम प्राणहिता कहलाता है ना। बावनथड़ी परियोजना जिसमें ये भी आपका है इसके अंतर्गत। ताप्ती नदी जो कि बैतुल मुल्ताई से आपकी निकलती है, ताप्ती नदी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। तो इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी जो है वो छिछली काली है, और लेटराइट मिट्टी की यहाँ पे अधिकता मिलती है ना। लेटराइट मिट्टी जिसको बंजर भी बोलते हैं, बंजर मिट्टी, और यहाँ पे मतलब कॉफ़ी, रबर, चाय, इसकी खेती ज़्यादा होती है लेटराइट मिट्टी में, काजू वगैरह की। लास्ट था आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ये जो है आपका क्या है? सबसे छोटा भाग है ना, लगभग 7% भाग पर है ये इसका क्षेत्रफल पूरे एमपी में। ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये रहा आपका बघेलखंड का पठार, जो कि कितने परसेंट एरिया पे? आपका 7% एरिया पर है, एमपी के लगभग 7% एरिया पे। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना था? 23-40 से 24-35 उत्तरी अक्षांश तथा 80-05 से 82-35 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार मिलता है। क्षेत्रफल लगभग 7% था। निर्माण की बात करें तो आद्य महाकल्प के सैल समूह में इसका निर्माण हुआ था। संबंधित प्रमुख जिलों की बात करें तो यहाँ पे सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल, है ना, ये जिले आपके आते हैं। जलवायु की बात करें तो यहाँ पे गर्मी जो है आपकी साधारण गर्म, और ठंडी जो है वो आपकी ज़्यादा पड़ती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर तक बारिश होती है इस एरिया में आपकी। और नदी की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं सोन नदी जो कि अमरकंटक से आपकी निकलती, सोन, जोहिला, है ना, वहीं से निकलती, बनास, गोपत, ये सारी नदियाँ आपकी बघेलखंड के पठार में आपकी आती हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको लाल पीली मिट्टी पाई जाती है बघेलखंड के पठार में। ठीक है, ये इसमें एक उसका टेबल बना हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र का। जो बघेलखंड का पठार है, आपने देखा भी बारिश अच्छी खासी होती है यहाँ पे 125 से 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे प्रमुख फसल कौन सी? चावल है।
फिर मालवा का पठार हमने पढ़ा था कल। सोयाबीन और गेहूँ जो है प्रमुख फसल है मालवा के पठार की। काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है वहाँ पे। सतपुड़ा का पठार जो है वो मक्का की फसल के लिए जाना जाता है, सतपुड़ा का पठार। उसके अलावा जो मध्य भारत का पठार है वो सरसों की हांडी बोलते हैं उसको, सरसों के लिए फेमस है। बुंदेलखंड की बात करें तो वहाँ पे विंध्यमगढ़ की चट्टानें मिल रही थी, जलोढ़ मिट्टी मिल रही थी उस वाले एरिया में, थोड़ा मध्य भारत में भी, तो वो गेहूँ तिल की खेती अच्छी होती है वहाँ पर। नर्मदा घाटी की बात करें तो वहाँ पे गेहूँ, गन्ना, दाल, ये तीनों फसलें वहाँ पर होती हैं। ये आपका पूरा चार्ट है जिसमें सभी पठारों के बारे में शॉर्टकट में दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं मालवा का पठार सबसे विस्तृत भाग पे फैला हुआ है, आपका 28% क्षेत्रफल। मिट्टी हमने क्या देखा था वहाँ पर, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वहाँ पर। फसल जो है उसमें सोयाबीन की होती प्रमुख। उसके अलावा नदियाँ आपको दिखी थी, चंबल है ना, जो कि आपके जानापा महू से निकलती है, माही, छिप्रा, काकरी बर्डी पर्वत से, जो इंदौर जो है काकरी बर्डी वहाँ से निकलती है आपकी छिप्रा, पार्वती नदी। और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या पढ़ा था हमने, सिगार पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर जानापा पहाड़ी भी थी और धजारी पहाड़ी भी थी। मध्य भारत के पठार की बात करें तो इसका एरिया कितना था, 10.68%। मिट्टी की बात करें तो हमने पढ़ा था जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी। और प्रमुख फसल क्या थी आपकी, सरसों थी, है ना। और चंबल, सीप और सिंध नदी यहाँ पे आपकी मिलती मध्य भारत के पठार में, जो कि यहाँ पे अवनालिका अपर्दन करती है। इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो 7.7% इसका एरिया था। मिट्टी यहाँ पे कौन सी थी, मिश्रित मिट्टी मिलती है यहाँ पर। और यहाँ फसल कौन सी थी आपकी, गेहूँ और तिल। और नदी की बात करें तो केन, बेतवा, जामनी, है ना, ये नदियाँ जो है आपको वहाँ पर मिलती हैं। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, सिद्ध बाबा की चोटी, है ना, सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड की। नेक्स्ट आपका रीवा पन्ना का पठार, जो कि 10.36% हिस्से पे मिलता है आपका। रीवा पन्ना का पठार, मिट्टी यहाँ पे भी मिश्रित मिलेगी आपको। गेहूँ चावल यहाँ की फसल है। नदी यहाँ पे केन और टोन्स मिलेगी। और जबेरा गुम्बद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें जो भी हमने सबसे लास्ट में पढ़ा, 11% एरिया पे यहाँ पे मिट्टी देखा था हमने, लैटेराइट, चिचली, काली मिट्टी है। और फसल की बात करें तो मक्का प्रमुख फसल थी। और दूधी, देनवा, सक्कर, ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदी आपको यहाँ मिलेंगी देखने के लिए। और प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मतलब सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन थी आपकी, धूपगढ़ थी ना, महादेव श्रेणी में जो आपकी है धूपगढ़ चोटी। लगभग शायद इसका 1350 किलोमीटर हाइट है इसकी, मीटर, सॉरी 1350 मीटर। लास्ट है आपका कौन सा, बघेलखंड का पठार, जिसका एरिया कितना था आपका, 7% था। और मिट्टी यहाँ पे कौन सी थी, लाल पीली मिट्टी। और प्रमुख फसल बारिश अच्छी है तो चावल की खेती होती है। और नदी की बात करें तो सोन नदी और बीहड़ नदी आपको यहाँ पर मिलेगी। प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है आपका बघेलखंड का पठार। गाइस, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। कल हम मध्य प्रदेश के प्रमुख शैल समूह के बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।